कितनी ही प्रेम की कथा पढ़ी है, कितने ही प्रेम के गीत सुने हैं, लेकिन मीरा की कथा निराली है। मीरा के गीत अद्भुत हैं, अनुपम हैं। मीरा ने एक नई रीत चलाई है। मीरा ने वासना और प्रेम को बिल्कुल पृथक कर दिया है। मीरा ने सबसे पहले हमें ये सिखाया कि प्रेम में शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। विचार कीजिए, यदि किसी के प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं? हमारा वाक्य यही होता है कि मैं उससे बहुत प्रेम करता था अथवा करती थी। यानी प्रेम शरीर से बंधा हुआ है। लेकिन मीरा का प्रेमी तो देहातीत है। इसलिए मीरा के लिए प्रथम शर्त ही यही है। मीरा के प्रेम में प्रथम शर्त यही है कि उसे भी देहातीत होना होगा। उसे भी शरीर के भाव से उन्मुक्त होना होगा, तभी वो अपने प्रेमी को पा सकती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि यूं तो प्रेम पर बहुत सारी कथाएं लिखी गई हैं। कालिदास का एक नाटक अभिज्ञान शकुंतलम प्रेम कथा की सबसे उत्कृष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है। लेकिन फिर भी बात यहीं की है। कथा इसी धरती लोक की है, दैहिक है, आध्यात्मिक नहीं है। एक राजा जो पूरी पृथ्वी को जीत चुका है, ऋषि कण्व के कुटीर में जाता है और उनकी अनुपस्थिति में उनकी बेटी से, पुत्री से गंधर्व विवाह करता है, उनके साथ संबंध बनाता है और उसे गर्भवती करके अपने राज्य लौट जाता है। मैंने भी पढ़ी है नाटक, बहुत अच्छा नाटक है। बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, अच्छे छंद हैं। लेकिन बात यहीं की है, बात इसी लोक की हो रही है। इस कथा में साहित्यिक दृष्टि से तो बहुत कुछ है, साहित्यिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट रचना मानी जाती है अभिज्ञान शकुंतलम। लेकिन कथा बिल्कुल धरातल की है और मीरा आपको इस लोक से परे किसी दूसरे लोक में ले जाती है। अतः मीरा में बहुत नवीनता है। उन्होंने एक नए मार्ग का सृजन किया और यदि आप प्रेम करते हैं तो आपको मीरा के मार्ग से होकर गुजरना ही होगा। यह आपकी व्यवस्था है। और यदि आप मीरा के पथ में नहीं चल सकते हैं तो आपका प्रेम संशयास्पद है। बहुत आसान होता है भीड़ के साथ चलना, क्योंकि इसमें हमें बना बनाया रास्ता मिल जाता है। पर स्वयं रास्ता बनाकर उसमें चलना बड़ा कठिन होता है। मीरा इसलिए प्रासंगिक है, मीरा का प्रेम, मीरा की राह इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये हमें भौतिकता से ऊपर उठाते हैं। हमारे प्रेम का आधार केवल शरीर, रूप या रंग है। और जब तक यौनांग प्रेम का आधार बना रहेगा तब तक बलात्कार, व्यभिचार जैसी घटनाएं होती रहेंगी, जैसा कि अभी कोलकाता में हुई।
और इसलिए मैं आपके सामने प्रेम का एक नया रूप लेकर आया हूँ और आमंत्रित करता हूँ आप सभी को मीरा के अद्वितीय नगर में, जहाँ पर दो द्वैतवादी मिलकर अद्वैत हो जाते हैं।